स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम अपनी वीडियो में दुनिया में मौजूद एक ऐसे देश के बारे में बात करेंगे जिसने एक समय में भारी तादाद में मुसलमानों का कत्ल करवा दिया था। यह देश है म्यांमार, जिसे लंबे समय पहले बर्मा के नाम से भी जाना जाता था। म्यांमार एक साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है जो अपना बॉर्डर इंडिया, बांग्लादेश, लाओस, चाइना और थाईलैंड जैसे देशों के साथ शेयर करता है। म्यांमार साउथ ईस्ट एशिया का सबसे बड़ा देश है और एशिया का 10वां सबसे बड़ा देश है। यह देश कुल 6,76,578 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, जो म्यांमार को दुनिया का 39 सबसे बड़ा लैंड एरिया वाला देश बनाता है। इस देश की कुल आबादी 53 मिलियन है, जो म्यांमार को पृथ्वी पर मौजूद 26वां सबसे घनी आबादी वाला देश बनाता है। बात करें इस देश के पॉपुलेशन डेंसिटी की, तो यहाँ हर स्क्वायर किलोमीटर में 76 लोगों का निवास है, जो बर्मा को दुनिया का 125वां मोस्ट पॉपुलेटेड डेंसली एरिया बनाता है। इस देश की राजधानी नेपिताऊ है और यहाँ का सबसे बड़ा शहर यांगून है। इस देश का ऑफिशियल लैंग्वेज बर्मीज है, जो यहाँ की 70% आबादी द्वारा बोली जाती है। इनकी आबादी में 68% बर्मा, 9% शान, 7% क्रेन, 3% चाइनीज और 2% इंडियन लोगों का भी निवास है। इस देश में सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाला धर्म बुद्धिज्म है, जिनके कुल मानने वाले यहाँ की कुल आबादी का 88% है। क्रिश्चियनिटी दूसरा और इस्लाम यहाँ का तीसरा सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाला धर्म है। इस देश में इस्तेमाल किए जाने वाले करेंसी को क्यात कहा जाता है। अगर इस करेंसी की तुलना हम अपने भारतीय रुपए से करें तो एक भारतीय रुपए म्यांमार के 19 क्यात के बराबर होता है। देखा जाए तो हमारी करेंसी म्यांमार की करेंसी से काफी ज्यादा मजबूत है। बात करें इस देश में जाने वाले टूरिस्ट की, तो जो भी व्यक्ति म्यांमार जाना चाहता है वह बड़ी ही आसानी से इस देश में जा सकता है, क्योंकि इस देश में वायलेंस उतना नहीं होता। मगर यहाँ जाने वाले टूरिस्ट को एक प्रॉब्लम को फेस करना पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ समय समय पर धरना प्रदर्शन होता रहता है। ज्यादातर इनके शहर यांगून और नापेताऊ में ऐसे प्रॉब्लम को फेस करना पड़ सकता है। लेकिन 1 फरवरी 2021 से यहाँ की सरकार ने घोषणा करी है कि यहाँ कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की गैदरिंग या धरना प्रदर्शन में भाग नहीं लेगा। 51 मिलियन आबादी के साथ इस देश का पर कैपिटा जीडीपी $1105 है। इस देश का पॉवर्टी रेट 37.5% है, जो देखा जाए तो किसी देश के मुकाबले काफी ज्यादा है। सारे ASEAN यानी कि द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन के बीच म्यांमार का लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट सबसे कम है और यहाँ बर्थ दूसरे नंबर पर सबसे हाई है। यहाँ के लोगों की औसत आयु 67 ईयर है। बात करें म्यांमार के झंडे की, तो यह झंडा 2 रंगों से मिलकर बना हुआ है, जिसमें येलो, ग्रीन और रेड कलर मौजूद है। इस झंडे में मौजूद येलो कलर सॉलिडेरिटी यानी कि एकजुटता को दर्शाती है। हरा रंग पीस, ट्रैंक्विलिटी और लस ग्रीनरी को रिप्रेजेंट करता है और लाल रंग करेज और डिटर्मिनेशन को सिंबलाइज करता है। वहीं इस झंडे के बीच में दिए गए सफेद स्टार का अर्थ एकता है। 1824 में अंग्रेजों ने म्यांमार को अपना कॉलोनी बना लिया और यह द्वितीय विश्व युद्ध तक इस देश पर शासन करता रहा। जब जापान ने बर्मा पर हमला करा, तब बर्मा जापान की सहायता से 1948 में अंग्रेजों से स्वतंत्रता हासिल की। 1844 में इस देश का नाम बर्मा आयोजित किया गया था, जिसे 1948 में बर्मा से बदलकर म्यांमार कर दिया गया। और वहीं इसकी राजधानी पहले यांगून हुआ करती थी। उस समय यांगून का नाम यांगून नहीं बल्कि रांगून हुआ करता था। तब इसका नाम रांगून से बदलकर यांगून कर दिया गया। इस देश में थिन यांग नामक एक फेस्टिवल मनाया जाता है, जिसे वाटर फेस्टिवल के नाम से भी जाना जाता है। यह त्यौहार इस देश का सबसे बड़ा त्यौहार है। इस दिन हजारों की संख्या में लोग वाटर फाइट करने के लिए सड़कों पर पार्टी करते हैं। ऐसा अप्रैल में म्यांमार के नए साल को सेलिब्रेट करने के लिए किया जाता है। इस दिन लोग बहुत अच्छा समय व्यतीत करते हैं। अगर आप म्यांमार टूरिस्ट बनकर जा रहे हैं तो इस फेस्टिवल का हिस्सा जरूर बने। यह आपका एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होगा। लुंगी इस देश का ट्रेडिशनल पीस ऑफ क्लॉथ है, जिसे यहाँ की महिलाओं से लेकर पुरुष और बच्चे भी पहनते हैं। ज्यादातर यहाँ के लोग लुंगी को कोई पार्टी या फिर किसी खास अवसर पर पहनते हैं। यहाँ आपको ज्यादातर पुरुष शॉर्ट के साथ लुंगी पहने दिख जाएंगे और महिलाएं किसी न किसी दुकान पर लुंगी पहनकर सामान खरीदते नजर आ जाएंगी। यहाँ महिलाओं और पुरुष के लुंगी में काफी डिफरेंट होता है। इनकी पहचान इनके पैटर्न और लुंगी बांधने के तरीके से हो जाता है। म्यांमार के बारे में एक अजीब फैक्ट्स है। म्यांमार में घूमते समय एक अजीब चीज दिख जाएगी। यहाँ की महिलाएं ज्यादातर सामान अपने सर पर ढोती हैं, यानी कि कोई भी वस्तु अपने हाथों में नहीं बल्कि अपने सर पर रखकर एक जगह से दूसरे जगह ले जाती हैं। जब यहाँ की महिलाएं किसी भी प्रकार की शॉपिंग या किसी दुकान से सामान खरीदती हैं, तो उन वस्तुओं को अपने हाथों में ले जाने की जगह किसी बर्तन में रखकर अपने सर पर ढोना पसंद करती हैं। यह ट्रांसपोर्टेशन का एक बहुत ही कन्वीनियंट मेथड है। यह किसी दूसरे देश से आए हुए लोग देखकर ऐसा अचंभित हो जाते हैं, फिर उनको इसकी आदत पड़ जाती है। म्यांमार में ड्राइविंग करना काफी डिफिकल्ट माना जाता है।
क्योंकि कुछ समय पहले यहाँ की ड्राइविंग साइड लेफ्ट हुआ करती थी, लेकिन इस नियम को पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया। फिर यहाँ की ड्राइविंग साइड लेफ्ट से राइट हो गई, जिससे इस देश की गाड़ियों में जो ड्राइविंग साइड लेफ्ट में दी गई थी वह पूरी तरह यूजलेस हो गई और इस देश में नई गाड़ियों को इंपोर्ट करना पड़ा, जिससे यहाँ के ड्राइवरों को ड्राइविंग करने में काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता था। अंत में यहाँ के लोगों ने सारी मुश्किलों से उभरकर अच्छे से ड्राइविंग करने में सक्सेसफुल हो पाए। क्या आप जानते हैं कि म्यांमार में खाया जाने वाला फेवरेट डिश काफ़ी अजीब और घिनौना होता है। इस भोजन को बनाने के लिए यहाँ इस्तेमाल किए जाने वाले चाय की पत्ती को सड़ाया जाता है। उसके बाद इसमें कई सारे इंग्रेडिएंट्स को मिलाकर भोजन के रूप में तैयार करके खाने योग्य बनाया जाता है। यहाँ के लोगों का मानना है कि यह भोजन केवल खाने में स्वादिष्ट ही नहीं बल्कि यह काफ़ी हेल्दी भी होते हैं। देखा जाए तो यह एक अजीब और घिनौना खाना है जिसे हमारे भारत के लोग कभी भी ट्राई नहीं करना पसंद करेंगे। यह देश बियर का काफ़ी बड़ा शौकीन है, इसलिए यह देश अपना बियर स्वयं बनाता है। यहाँ बनाए जाने वाले बियर में अल्कोहल की मात्रा 2% होती है, जिसे यहाँ के बच्चों से लेकर बूढ़े तक भी पी सकते हैं। म्यांमार सबसे ज़्यादा घूमे जाने वाले जगहों में से एक है, क्योंकि यह पूरी दुनिया में अपनी बीचेस और भगवान बुद्ध की मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। इस सुंदर देश में हजारों की संख्या में भगवान बुद्ध के मंदिर मौजूद हैं। यह देश पूरी दुनिया में फूड, बेवरेज, क्रूड ऑयल, फ्यूल और अदर पेट्रोलियम प्रोडक्ट, सिविलियन एयरक्राफ्ट और एयरक्राफ्ट इंजन, ऑटो पार्ट्स, इंजन और कार टायर्स, इंडस्ट्रियल मशीन, पैसेंजर कार और फार्मास्यूटिकल का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर देश है। क्या आप जानते हैं कि आप जिस YouTube पर अभी हमारा यह वीडियो देख रहे हैं, यह गूगल द्वारा म्यांमार में पूरी तरह प्रतिबंधित किया गया है। YouTube ही नहीं बल्कि यहाँ मेल, जीमेल, ट्विटर और फेसबुक को भी म्यांमार में बीच बीच में ब्लॉक कर दिया जाता है। इस देश में यात्रा के दौरान आपको करेंसी की कोई भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस देश में 2 प्रकार की करेंसी इस्तेमाल की जाती हैं। प्रथम स्थान पर यहाँ की करेंसी कयात है, जिसको आप बड़ी ही आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं दूसरे स्थान पर US डॉलर है। इस देश में कई महिलाएं और पुरुष अपने पूरे जीवन काल के दौरान कभी विवाह नहीं करते। यहाँ के लोग शादी जैसे रिश्तों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करते। शायद यही वो कारण है जिससे यहाँ की 25% आबादी अभी भी शादी नहीं की है। यह देश घूमने फिरने के नज़रिए से काफ़ी सस्ता माना जाता है, क्योंकि यहाँ आप 100 रुपये के भीतर किसी सस्ते भोजनालय के स्वादिष्ट थाली का आनंद ले सकते हैं। इस देश का लिटरेसी रेट 96% है, जिसमें महिलाएं 92% शिक्षित, वहीं पुरुषों की साक्षरता दर 89.6 है। इस देश में 9 साल की उम्र होने पर बच्चों को स्कूल की शिक्षा लेना कंपलसरी है। वहीं अगर हम अपने भारत की बात करें तो हमारे देश का लिटरेसी रेट केवल 77.7% है। म्यांमार ने बहुत सारी उतार चढ़ाव देखी, बावजूद इसके इस देश की शिक्षा पर इस देश में आई किसी भी समस्याओं का प्रभाव नहीं पड़ा। म्यांमार के महिलाओं के गाल पर सदैव एक सफ़ेद रंग का क्रीम लगा हुआ देखने को मिल जाएगा। दरअसल यहाँ की महिलाओं का कहना है कि यह क्रीम इनको सूर्य से आने वाले हानिकारक किरणों से इनके स्किन की रक्षा करती हैं एवं जिन पेड़ों से इनको बनाया जाता है वह चेहरे पर बहुत ज़्यादा ग्लो लाती हैं और स्किन के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है। जहाँ हमारे देश में हाथों में चूड़ियों पहनने का प्रचलन है, वहीं म्यांमार की महिलाएं हाथों में नहीं बल्कि अपने गले में चूड़ियाँ पहनती हैं। यहाँ की महिलाओं का मानना है जिन महिलाओं की गर्दन जितनी लंबी होती है वह देखने में उतनी ही ज़्यादा आकर्षक लगती हैं। साथ ही इनके गले में लगी चूड़ियाँ इन लोगों के अनुसार इनकी सुंदरता को और भी ज़्यादा इन्हेंस करती है। माना जाता है कि यह देश बहुत ही सस्ता देश है, जहाँ कोई भी वस्तु बहुत ही कम कीमत में बड़ी आसानी से मिल जाता है। इस देश में दूसरे देश की अपेक्षा किसी वस्तु का प्राइस काफ़ी लो है। इस देश का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। इस देश का नेशनल एनिमल हमारे देश की तरह ही बाघ है। चोलो इस देश का नेशनल स्पोर्ट है, जो कि खेलने में बिल्कुल ही फुटबॉल की तरह है। नारा यहाँ का राष्ट्रीय फूल है। यह तो थे म्यांमार से जुड़े कुछ फैक्ट्स। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर प्रेस कर दें, ताकि हम जब भी अपनी अगली वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।